जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए भदोही और जालौन जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं भदोही जिले की हलचल। आलेख और स्वर है संजय श्रीवास्तव का। भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय के अधीन संचालित भारतीय कालीन तकनीकी संस्थान भदोही अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे कर रहा है। इस सिल्वर जुबली वर्ष के अवसर पर संस्थान वर्ष भर में विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन के माध्यम से लोगों को जोड़ने और अपनी उपलब्धियों को साझा करने की योजना बना रहा है। इसी श्रृंखला में साइंस फेस्ट का आयोजन किया गया, जिसमें भदोही के करीब 10 स्कूलों और कॉलेजों के सैकड़ों विद्यार्थियों ने भाग लिया। संस्थान के निदेशक राजीव आशने ने बताया कि हमारी जो कालीन की धरोहर है उससे बच्चों को रूबरू कराना है और उनको अपनी कालीन संस्कृति के साथ जोड़ना है। इसमें कॉम्पिटिटिव एक्टिविटीज प्लान की गई हैं, जैसे पोस्टर मेकिंग कंपटीशन, रंगोली कंपटीशन। इस प्रोग्राम में करीबन 12 से लेकर 15 स्कूल और कॉलेजेस ने पार्टिसिपेट किया है। नगर विकास ऊर्जा मंत्री और भदोही के प्रभारी मंत्री ए.के. शर्मा ने जनपद मुख्यालय कलेक्ट्रेट सेतर छोटे ब्लॉक कार्यालय अभोली में ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधानों, अधिकारियों के साथ बैठक कर जमीनी हकीकत जानी। उनका यह दौरा पूरी तरह से जनसंपर्क और जमीनी हकीकत की समझने पर केंद्रित रहा। उन्होंने अभोली ब्लॉक परिसर में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संचेतना का संदेश देते हुए उपस्थित जनमानस को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से योजनाओं की वास्तविक प्रगति का जायजा लिया और शासन की नीतियों को धरातल पर उतारने का निर्देश दिया। मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि सरकारी दफ्तरों में बैठकर योजनाओं की समीक्षा करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि असली जिम्मेदारी गाँव में जाकर उनकी वास्तविक स्थिति को समझना और जनता से संवाद करना है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों कर्मचारियों को अगर गाँव में जाकर काम करेंगे तभी योजनाओं का असर धरातल पर दिखाई देगा। श्री शर्मा ने कहा कि आज की सरकार जनता के विश्वास पर चलने वाली सरकार है, इसलिए भ्रष्टाचार, लापरवाही या उदासीनता को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि केवल रिपोर्टिंग और मीटिंगों तक सीमित न रहे, बल्कि गाँव में जाकर विकास कार्यों की हकीकत देखें। उन्होंने दुर्गागंज निर्माणाधीन सीएससी का निरीक्षण, समयबद्ध गुणवत्ता और निर्माण पर बल दिया। साथ ही निर्माण की प्रगति, उपयुक्तता की जा रही सामग्री की गुणवत्ता और श्रमिकों की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्य समयबद्ध रूप से उच्च गुणवत्ता के मानकों के साथ पूरी की जाए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाएं ग्रामीण जीवन का आधार है, इसलिए अस्पतालों में स्वच्छता, औषधि उपलब्धता और चिकित्सकों की तैनाती सुनिश्चित होनी चाहिए। भदोही में ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली, जन सुनवाई पोर्टल, IGRS की शिकायतों के निस्तारण में भदोही पुलिस ने लगातार चौथे महीने प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। अक्टूबर में IGRS पर प्राप्त शिकायतों का 100% निस्तारण करने के बाद पुलिस को अब पहला स्थान प्राप्त हुआ। इससे पहले भी पुलिस ने जुलाई, अगस्त, सितंबर में पहला स्थान प्राप्त किया था। IGRS पर आने वाली शिकायतों के निस्तारण का हर माह शासन स्तर पर मूल्यांकन किया जाता है। इसी साल जून में शासन स्तर से हुए मूल्यांकन में भदोही पुलिस को प्रदेश में 71वां स्थान मिला था। इसके बाद SP अभिमन्यु मांगलिक ने नाराजगी जताते हुए शिकायतों को गुणवत्तापूर्ण निस्तारण में तेजी लाने का निर्देश दिया था। इसके बाद ऑनलाइन प्राप्त होने वाली शिकायतों को संबंधित थानों पर भेजा जाने लगा, जहां से उनका निस्तारण किया जाता है। वहीं असंतुष्ट शिकायतों का फीडबैक भी लिया जाता है। SP अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि IGRS की शिकायतों के निस्तारण में हर बार की तरह इस बार भी शिकायतकर्ताओं को संतुष्ट करने का प्रयास किया गया है। शिकायतकर्ताओं को संतुष्ट करने में भदोही को अच्छे अंक मिले हैं। इस आधार पर इस बार रैंकिंग बरकरार रही। भदोही जिले के ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र की 21 सड़कों की तस्वीरें बदलेंगी। जर्जर और बदहाल हो चुकी इन सड़कों की मरम्मत और नवीनीकरण के लिए 4 करोड़ 16 लाख रुपए स्वीकृत हो चुके हैं। लोक निर्माण विभाग जल्द ही निविदा कराने जा रही है और निर्माण शुरू होने की प्रक्रिया में जुट गई है। सभी सड़कें 500 मीटर से लेकर 2.5 किलोमीटर तक लंबी हैं। जिले की 546 ग्राम पंचायतों और 7 नगर निकायों में करीब 2500 किमी सड़कों का जाल फैला है। लोक निर्माण विभाग, PMGSY, जिला पंचायत, नगर पंचायत और मंडी समिति आदि एजेंसियों सड़कों की देखरेख करती हैं। इनमें सभी निर्माण कार्यों का नोडल लोक निर्माण विभाग होता है। हर साल सड़कों के नवीनीकरण, मरम्मत, गड्ढा मुक्त अभियान में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। इस दौरान जरूरत के हिसाब से कुछ सड़कें चौड़ी की जाती हैं। मुख्य सड़कों पर हर साल ध्यान दिया जाता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें खराब ही रह जाती हैं। जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव पर ऐसी सड़कें चिन्हित कर प्रस्तावित की जाती हैं। ज्ञानपुर विधायक विपुल दुबे के प्रस्ताव पर ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र की 21 सड़कों को स्वीकृति मिली है। इससे इन सड़कों के बेहतर होने की उम्मीद जग गई है। लोक निर्माण विभाग की तरफ से सड़कों को दुरुस्त करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। भदोही जिले के 70 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को अब आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड बनाने के लिए स्वास्थ्य केंद्रों पर बार बार चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। आधार कार्ड लेकर सेंटर पहुंचने के बाद तुरंत आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। ग्रामीण अंचल के 206 उप स्वास्थ्य और 17 PSC और 6 CSC सहित कुल 31 स्वास्थ्य केंद्रों पर आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। इससे पहले केवल 8 केंद्रों पर यह कार्ड बनते थे। जिले में करीब 10,000 बुजुर्गों का आयुष्मान कार्ड बन चुका है। कितने बुजुर्गों का कार्ड बनना है, इसका कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है। शिविर लगाकर कार्ड बनाया जाता है और
और ग्रामीण अंचल के स्वास्थ्य केंद्रों में कार्ड बनाया जाएगा। आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड बनवाने पर बुजुर्ग हर साल 5 लाख रुपए का निःशुल्क उपचार करा सकेंगे। बुजुर्ग दंपति तो दोनों लोगों के कार्ड बनाए जाएंगे। अब तक जिला अस्पताल के अलावा सभी CHC पर आयुष्मान कार्ड बनाए जाते थे। उप स्वास्थ्य केंद्रों पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, CHO और PSC पर NM कार्ड बनाएंगे। वही जिला अस्पताल में भदोही में MBS सहित CHC पर कार्ड बनाने के लिए अलग विभाग है। भदोही के SSP जायसवाल और शिवम दुबे के बाद अब भदोही जिले के डीग ब्लॉक के तिलंगा गांव के निवासी हर्ष दुबे का चयन भी एशिया कप के लिए हुआ है। और ऋषभ पंत की अगुवाई में इंडिया A के लिए 14 से 23 नवंबर तक कतर के दोहा स्थित वेस्ट एंड इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले एशिया कप में खेलेंगे। बाएं हाथ के स्पिनर हर्ष दुबे ने सीमित मौकों में शानदार प्रदर्शन कर चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा है। वही एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC के राइजिंग स्टार एशिया कप में इंडिया A की ओर से खेलेंगे। मूल रूप से डीग ब्लॉक के तिलंगा गांव निवासी हर्ष दुबे इस मुकाम पर पहुंचने के लिए खूब मेहनत की है। हर्ष विदर्भ की तरफ से अंडर 13, 16, 19 और रणजी खेल चुके हैं। भदोही जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं जालौन जिले की हलचल। आलेख और स्वर है सुनीता सिंह का। जनपद जालौन में कृत्रिम अंग सहायक उपकरण योजना के अंतर्गत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा विकास खंड मांदोगढ़ और रामपुरा के जनप्रतिनिधियों द्वारा पात्र दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण वितरण किए गए। इस मौके पर 71 ट्राईसाइकिलें, 4 व्हीलचेयर, 13 वॉकिंग स्टिक, 46 स्मार्ट कैन, 19 जोड़ा बैसाखी और 18 दिव्यांगजनों को कृत्रिम हाथ, पैर तथा कैलिपर लगवाते हुए 171 दिव्यांगजनों को सहायक उपकरणों से लाभान्वित किया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने संबोधित किया। फार्मर आईडी के बिना किसानों को खाद बीज ही नहीं मिलेगा, बल्कि शासन द्वारा चलाई गई योजनाओं के लाभ से भी वंचित होना पड़ सकता है। सरकार ने किसानों के हित में फार्मर आईडी को अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए किसानों को जागरूक भी किया जा रहा है। जनपद में अभी तक 1,40,000 किसानों ने फार्मर रजिस्ट्रेशन नहीं कराई है। जिले में 2,64,000 छोटे और बड़े किसान हैं, जिनको शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ लगातार मिलता रहे और किसान किसी भी तरह की धोखाधड़ी से बच सके, इसके लिए सरकार ने फार्मर रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता कर दी है। धान की पराली जलाने पर कृषि विभाग की ओर से अभियान चलाकर 11 गांवों के 21 किसानों पर जुर्माना लगाया है। तहसीलदार कोंच ने उप कृषि निदेशक के साथ गाँव में पहुँचकर किसानों को पराली जलाने के लिए नुकसान के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पराली जलाना प्रतिबंधित है। पराली जलाने वाले किसानों से अपील की है कि वह किसी भी दशा में फसलों के अवशेष न जलाएं। जिले में कई गांवों में किसानों पर अर्थदंड लगाया गया है। उप कृषि निदेशक SK उत्तम ने बताया कि किसान खरीफ की फसल बोई गई धान की कटाई के बाद पराली खेतों में जलाते हैं, जिसे रोकने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि जिले में उड़नदस्ता टीमों ने निरीक्षण के दौरान पराली जलाने वाले किसानों पर जुर्माना लगाया है। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया है कि उपायुक्त खाद्य तथा रसद विभाग द्वारा अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को माह नवम्बर का आवंटित खाद्यान्न का वितरण कराया जा रहा है। आधार प्रणालीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं को मोबाइल पर OTP वेरिफिकेशन के माध्यम से वितरण संपन्न कराया जा रहा है। सभी उचित दर पर विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि तय अवधि में दुकान खोलकर कार्ड धारकों को नियमानुसार खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण करना सुनिश्चित किया जाए। जिले के रहना थाना क्षेत्र के ग्राम नावली में कृषि अधिकारी गौरव यादव के नेतृत्व में बीते दिनों गोदाम में छापा मारकर अवैध रूप से भंडारित यूरिया और DAP खाद की 1,385 बोरियां बरामद की गयीं। रहना थाना अध्यक्ष ने गोदाम को सील कर दिया। जिला कृषि अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और गोदाम स्वामी के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए तहरीर थाने में दी गई है। जनपद में खाद को लेकर कोई कमी नहीं है। पर्याप्त मात्रा में खाद की उपलब्धता है। किसानों को समय से पर्याप्त खाद उपलब्ध कराई जा रही है, जिसके लिए हमारी टीम पूरी प्रयासरत है और किसान भाइयों से अपील है कि आवश्यकता अनुसार खाद का उपयोग करें। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।